आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय जो है ना वो अपडेट हो गए हैं। तो कभी 6 पे है, किसी में 7 में है बुक्स में, तो मैंने अध्याय के लिए वहां पर एक्स बना के रखा है। पता नहीं किस अध्याय पर है, जो भी है 6 या 7 पर। टॉपिक का क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे एक क्या कहते हैं स्मार्ट क्लास के जरिए, और इसे याद करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो हमारा इसमें पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि पहले तो ये है कि नियंत्रण और समन्वय ये क्या चीज है। यानी हमारे शरीर है, ये जीवों का जो शरीर है उसमें एक नर्व सिस्टम लगा होता है, तंत्रिका तंत्र, और इसके द्वारा ये कार्य कर रहा होता है पूरा शरीर हमारा, राइट। तो जो तंत्रिका तंत्र से बना है और सिस्टम हमारा ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी है, और जीवों में जहां भी पेन होता है, अगर जीवों को दर्द होता है तो उस दर्द का जो अनुभव कराता है वो तंत्रिका तंत्र है। और जीवों के शरीर को जो सुचारू रूप से काम कराता है वो भी तंत्रिका तंत्र ही करा रहा होता है। तो इस टॉपिक में हम और जीवों को नियंत्रण है, जैसे हाथ को उठाना, पैर चलाना, ये सब जो हृदय का धड़कना, ये सब कंट्रोल करता होता है बॉडी का वो नर्व सिस्टम। तो इस नर्व सिस्टम को क्लास 10th में थोड़ा सा बताया गया है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ से क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे इसको भी हम देखेंगे इस पर, और इसके आंसर भी इसी में है, क्वेश्चन भी इसी में है। तो कैसे आप लिखना सीखेंगे वो भी आप देखेंगे, राइट। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय को कार्य करने के लिए, और ये दो तंत्र बाध्य होते हैं, यानी दो तंत्रों की आवश्यकता होती है बॉडी को। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि नियंत्रण और समन्वय होते क्या है। तो कोई भी बॉडी अपने लिए एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, जैसे श्वास लेना, चलना फिरना, टहलना, सूंघना, स्मेल करना, ये सब कहाँ आता है? नियंत्रण एवं समन्वय में आता है। ये कार्य होते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के। अब ये कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसके लिए दो तंत्र मुख्य रूप से बाध्य होते हैं शरीर में। एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है हमारा अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र पे पहले आ गए, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। तो अंतःस्रावी जो तंत्र है इससे क्या होता है? इससे शरीर की ग्रंथियां बनी हुई, अंतःस्रावी तंत्र में शरीर की छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, वो बनी होती है। और ग्रंथियों का जो टॉपिक है, जो जीव हार्मोन्स है, उनको मैंने आपको पहले ही इससे पहले वीडियो बना दिया, उसको मैंने बता दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, राइट। राइट। अब अंतःस्रावी तंत्र में क्या होता है कि इसमें शरीर की सबसे ग्रंथियां से बना होता है ये तंत्र, जो क्या करती है, ये ग्रंथियां करती क्या है काम? तो ये अपने प्रोडक्ट को रक्त में छोड़ देती है, रक्त में स्रावित करती है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। अब कौन सा हार्मोन किस कार्य के लिए जिम्मेदार है, इसका वीडियो इससे पहले डाला हुआ है 10-11 मिनट का, आप उसको देखें तो आपको ये नॉर्मली याद हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और इस हार्मोन की वजह से ये समन्वय का काम होता है। हार्मोन क्या करता है? इस समन्वय का कंट्रोलेशन करता है, राइट ना, कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का काम ये हार्मोन होता है, वो करता है कि शरीर को किससे लंबाई बढ़नी है, कितना क्या करना है, किससे उत्तेजना आनी है, कब क्या होना है, कब पेट खराब होना है, ये सब का जो काम है समन्वय का, ये सब हार्मोन्स के द्वारा किया जाएगा। तो हार्मोन्स वाला टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हार्मोन क्या है, केमिकल है, केमिकल है, वहां से। अब हमारा मेन टॉपिक है आज का तंत्रिका तंत्र। तो अब आता है डेफिनेशन कि तंत्रिका तंत्र है क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की अगर परिभाषा लिखने को आती है बच्चों के सामने, तो वो क्या लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं का बना एक जाल है। कौन है जाल? तंत्रिका तंत्र। और जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। तो यहाँ पर दो चीज आई, एक तो तंत्र कोशिका, ये आती है कि तंत्र कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए, इसे समझाइए। और दूसरी आती है कि सूचना किसी होगी, सूचनाओं का और विद्युत आवेग को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। अब विद्युत आवेग क्या है और तंत्र कोशिका क्या है? तो तंत्र कोशिका यानी जैसे हमारा शरीर बना हुआ है वो जंतु कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। जीवन अलग प्रकार की कोशिकाओं से, एक अलग इस पर डिस्कस होगा, एक बायोलॉजी का वैसे टॉपिक है, अच्छा 9th का है। लेकिन हमारे यहाँ बात करें तंत्र कोशिका क्या होती है, तो तंत्र कोशिका की कुछ स्ट्रक्चर आपको बना के दूं, कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। ऐसे करें तो यहाँ पर तृणिका वगैरह होंगी इस तरह से, और इसमें एक केंद्रक होगा, और यहाँ से भी शुरू होगा। तो ये तंत्र कोशिका एक तंत्र कोशिका दूसरे से जुड़ी होगी, यहाँ तीसरे से जुड़ी होगी, यहाँ पर इस तरह से कई तंत्र कोशिका मिलकर के जाल बनाती है, वो होता है तंत्रिका तंत्र, है ना। पेपर में पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले आप इसको लिख लो एक बार, नोट कर लो, इसके बाद मूवी से देख ले लिया। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र
परिभाषा देखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं का बना एक जाल है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तो तंत्रिका तंत्र के दो टाइप होते हैं, यानी क्या है? तो आप देखें, आपका ब्रेन और आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मसल्स लगी हुई है ना, उसके अंदर तो वो है आपका तंत्रिका नर्व सिस्टम। यानी आपका जो ब्रेन बना हुआ है, तो आपके ब्रेन का जितना भी मास है ये सब बना हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर। तो ये तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र के यहाँ दो भाग हो जाते हैं, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। राइट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, एंड परिधीय तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है ना, इसके भी दो भाग होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ भाग जो केंद्रक में रहता है, अर्थात जो ब्रेन का पार्ट हो गया। यानी तंत्रिका कोशिकाओं के दो हिस्से होंगे, एक तो होगा इसकी बाउंड्री, इसे पेरिफेरल कहते हैं, और एक होगा इसका केंद्रक, इसे हम केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम दो पार्ट में समझेंगे इसको। तो वो पहला वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा? एक हो जाएगा मस्तिष्क और दूसरा हो जाएगा मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क यानी ये वाला 90% हमारा हिस्सा तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क से बना हुआ है, और 10% का हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से बना हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है कि मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं, ये मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो इसको पहले हम देख फिर इससे क्या है। राइट, ठीक है। तो मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना एक जटिल पार्ट है, एक जटिल भाग है ना। इसके और ये क्रिया शरीर की सभी क्रियाओं का समन्वय करती है। आप देखेंगे कि मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना एक जटिल भाग है जो शरीर की या जीवों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र है, इसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, एक होगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य हैं ये बताओ, है ना। तो अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला हमारा ब्रेन का हिस्सा होता है, ये ब्रेन का हिस्सा जो है वो करता है क्या कहते हैं, सोचने का काम, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक कार्य जो आपकी इच्छा से होती है ना, जैसे ये आपकी इच्छा से हो रहा है, जैसे हाथ पैर चला रहे हैं, गर्दन को हिला सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा से है। तो ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। याददाश्त जो मेमोरी होती है बच्चों की वो इसी में होती है ना। समझ का कार्य करता है, कहते हैं समझ नहीं है क्या तुम्हें, तो समझने का जो कार्य है वो यही करता है अग्र मस्तिष्क। समझ रहे का मतलब अग्र मस्तिष्क नहीं हो गया उसमें, नहीं अग्र मस्तिष्क होगा, और समझ वहां थोड़ी स्लो प्रोसेस है, वो कर नहीं पा रहा, डिसाइड नहीं कर पाता कि ये काम सही है या ये काम गलत है ना। तो उसमें बुद्धि भी कह सकते हैं। समझ का मतलब बुद्धि नहीं है क्या, बुद्धि का काम कौन होता है? अग्र मस्तिष्क का। और भूख प्यास का लगना ये हाइपोथैलेमस बताता है, और हाइपोथैलेमस इसके अग्र मस्तिष्क नहीं होता है। अग्र मस्तिष्क को हम दो भागों में करके समझ सकते हैं, जैसे परम मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। तो परम मस्तिष्क का यहाँ तक हो गए ये सारे कार्य किसके थे? परम मस्तिष्क थे। और उसके बाद एक उसमें कहीं लगा होगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होगा वो भूख प्यास का नियंत्रण करेगा, एंड ब्लड प्रेशर का भी नियंत्रण करेगा, है ना। बाथरूम वगैरह आना इसे कंट्रोल करेगा, है ना। मूत्र का नियंत्रण करेगा, मूत्र नियंत्रण। तो ये सब कौन करेगा? हाइपोथैलेमस और परम मस्तिष्क, इसके दो भाग होंगे अग्र मस्तिष्क। राइट, अब हम आते हैं किसमें? मध्य मस्तिष्क में। तो मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये होगा हमारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। मध्य मस्तिष्क का जैसे एक बॉल होगी, जैसे मान के चलो ये ब्रेन है, तो ब्रेन का बीच वाला पार्ट इसे बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, है ना। तो मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? ये वाला पार्ट अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक वही क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, जैसे हार्ट हमारी इच्छा से नहीं चलता, फेफड़े हमारी इच्छा से सांस नहीं लेते, है ना। ऐसे भोजन हमारी इच्छा से नहीं पचता, ऐसे कई सारे अंग हैं। लीवर हमारी इच्छा से नहीं सही रहता, ये सब अपने अपने काम करते रहते लगातार। तो ये होते हैं अनैच्छिक कारण, और इन अनैच्छिक कारण को जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन का मध्य वाला भाग। तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इतना लिखना है, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा का ये वाला पार्ट। तो इसमें तीन पार्ट होंगे, इसमें तीन पार्ट में बांट करते हैं समझ सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क को। इसमें होगा अनुमस्तिष्क, ये शरीर का संतुलन करेगा। क्या करेगा? शरीर का बैलेंस करेगा। यानी शरीर संतुलन का मतलब है कि चक्कर आ रहे हैं उनके इस तरह से। यानी अनुमस्तिष्क का मतलब होना कि अगर आपका शरीर का बैलेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये अनुमस्तिष्क से वो डिस्टर्ब है ना। दूसरा पॉइंट्स होता है इसके पास में, तो
कौन, जैसा कि आप वहां पे एक इमेज आ रही है, उस इमेज को भी आप देख सकते हैं कौन कहां पर है, राइट। तो ये कौन श्वसन का नियंत्रण करता है, यानी श्वास को ज्यादा नहीं लेना है, कम नहीं लेना है, गति बनाए रखता है कौन, जिससे आप श्वास लेते हैं तो आपको महसूस भी नहीं होता कि आपने श्वास कम ली और कब छोड़ दी। इसके जिम्मेदार केवल कौन होता है ना। अब उसके एक और पार्ट है मस्तिष्क में। अब ये वाला पार्ट देखिए, आप ये वाले पार्ट में देख रहे हैं, जिसमें क्या है मेडुला। तो मेडुला तो आप रेंज में देख रहे हैं कहां पर है, और मेडुला का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, यानी इसका नियंत्रण। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, यानी मध्य मस्तिष्क भी काम करता है और मेडुला भी। ये मेडुला का कार्य करता है और मध्य मस्तिष्क काम करता है। जब आप किसी सोच में एकदम विचार मग्न हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो भार है वो कहां पर जाता है, सोच में चला जाता है। तब ये अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है तब वो ही करेगा, है ना, मेडुला इसमें भागीदार होता है। और ये जो है ना वो आपातकाल आपातकाल है ना, आपातकाल का मतलब इमरजेंसी में ये नियंत्रण करता है, हृदय की स्पंदन गति को बढ़ाना, कंट्रोल करना, श्रवण की शक्ति को ज्यादा करना, कम सुनना, है ना, ऐसे कई सारे कार्यों को मेडुला करता है। अब हमारा ये यहाँ से होता है दूसरा वाला भाग विज्ञान के मस्तिष्क संघ मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और मस्तिष्क को समझने के बाद आते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या करता है, ये रीढ़ की हड्डी में होता है, और रीढ़ की हड्डी में ये करता क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया करवाता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया क्रिया कहलाता है। अर्थात हम ये मान लो कि जैसे हमारा हाथ किसी गर्म भाप से लग जाए, कभी कांटे से लग जाए, ठंडक लगे, तो ये सब जो क्रिया है अचानक से जो क्रिया उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, राइट। तो प्रतिवर्ती क्रिया में जो कंट्रोल है वो केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी की कंट्रोल। जैसे आपके हाथ में अचानक से कोई गर्म सा कुछ लगे तो आप तुरंत हाथ को उठाएंगे, तो ये जो क्रिया है वो केवल और केवल कंट्रोल इसका स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा। और क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे है, राइट। तो आपकी जो पेशी है ये पेशी संकेत देगी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और पेशी तंत्रिका कोशिका द्वारा से सिग्नल देगी उस पेशी को जिससे वो हटाई जानी है कि आपको आराम पड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है उसकी प्रति अनुक्रिया करने को, और इस तरह से प्रतिक्रिया काम करेगी। जैसे मान के चलो मुझे ये मार्कर हटा है और मार्कर से चुभन हो रही है, कहीं पर लिखा हुआ है मेरे शरीर से टच हो रहा है, तो ये पेशियों से ये टच है और पेशी से सिग्नल जा रहा है तंत्र कोशिकाओं में, और वो उसी तंत्र कोशिकाओं में जाएगा जहां से ये सिग्नल बन के आएगा लौट करके कि आपको चुभन हो रही है और इस पेशी को यहाँ से हटाना है। अब तुरंत वहां से उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो पेशी निकालेगी वहां से, उस पेशी को सिग्नल देगी पेशी तंत्र कोशिका। तो ये होगी प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। और अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, अचानक से आपके पेट में कांटा लग जाए, तो इस बात को ये बताएगा कांटा लगा है जिस पेशी को, और वहां से अनुक्रिया होकर जाएगी पेशी तंत्र कोशिकाओं में, वहां सिग्नल बनेगा समन्वय के होने के बाद, और वो सिग्नल द्वारा आएगा पेशी कोशिकाओं के पास, जहां से आप पेशी को उठाएंगे, उसी पैर को पकड़ेंगे जिसमें कांटा लगा है, दूसरे को नहीं। तो ये सब होता है प्रतिवर्ती क्रिया में, क्लियर ना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसकी आप कमेंट करेंगे, मैं और अच्छे से आपको बोर्ड पर लिख करके पूरा सिस्टम को डायग्राम में समझा दूंगा कि ये कैसे लिखना है प्रतिवर्ती क्रिया क्वेश्चन वर्क को। तो यहाँ पे ये पर ना समझ लो, भी प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होती है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, उस पे एक बाधित सी नसें लगी होती है, इतना समझ लेना, है ना। अब आते हैं पर्वीय तंत्रिका तंत्र पर। तो पर्वीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका मतलब मैंने कहा कि बाउंड्री मान लो जो आपका यहाँ पर ब्रेन की रक्षा करता है, ये मस्तिष्क से निकलती है कपाल तंत्र का, और ये मेरुतंत्रिकाएं ये इससे है ना, मेरुरज्जु से निकलती है, वो मेरुतंत्रिकाएं होती है, और इनका काम होता है इसको सुरक्षा देना, इसके वातावरण को एक तरह से सपोर्ट करना। ये पर्वीय तंत्रिका का कार्य होता है, नॉर्मल से काम होता है। एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो शॉर्ट रिवीजन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जंतुओं में नियंत्रण होता है। तो नियंत्रण में होता ही क्या है, कहते हैं यही क्या चीज है, क्वेश्चन यही आता है कि नियंत्रण में क्या है। तो उद्दीपन की अनुक्रिया, और दूसरी बात हमारे शरीर में होने वाली अनुक्रिया जैसे श्वास लेना, चलना, फिरना, उठना, जितना भी हमारा शरीर काम कर रहा है हुआ, तो ये सब नियंत्रण इसका कौन कर रहा है, इसको संचालित कौन कर रहा है, इसको एक्टिवेशन कौन कर रहा है, और उसका जो कंट्रोल है उसको कौन कर रहा है। जैसे आप चल के जा रहे हैं तो आपका पैर इतना ही रखना है,
है ना, उसका कंट्रोलेशन कौन कर रहा है, उसके पैर को उठाने की परमिशन कौन दे रहा है, और उतनी ही परमिशन क्यों दे रहा है। तो परमिशन कौन दे रहा है, समझ में आया, और उतनी ही परमिशन नियंत्रण, समझ में आया। तो नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, आपकी शरीर को चलाना, आपके शरीर को गति देना, आपके शरीर में जो एक्टिविटी हो रही है उसको करना, ये सब क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। ठीक है ना, यानी जीवों के शरीर में क्रिया को करना, क्रिया कौन सी, सांस लेना, रखना, चलना, फिरना, ये सब नियंत्रण। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र। तो पहले अंतःस्रावी तंत्र बताते हैं, ठीक है। ये शरीर में ग्रंथियों से बना होता है, और ये ग्रंथियां शरीर में ब्लड होता है ना, उन ब्लड में हार्मोन छोड़ते हैं, यानी कुछ उत्पाद छोड़ते हैं, उसे हम हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं, समन्वय का कार्य करते हैं कि बॉडी की लंबाई कितनी बढ़नी है ना, तो बॉडी में कौन सा रोग आना है, क्या है, तो कई सारे कारण हार्मोन से बना हुआ है, सामने के तो हार्मोन जिम्मेदार है। तो हार्मोन किससे आता है, अंतःस्रावी तंत्र से आता है, राइट। दूसरे पार्ट में है तंत्रिका तंत्र, किसे कहते हैं, तो तंत्र कोशिकाओं का बना एक ऐसा जाल है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग ले जाता है, उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए तो दो हिस्से होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। मस्तिष्क को देखकर पता मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क क्या है, तंत्र कोशिकाओं का बना एक जटिल भाग है, ये जाल में कहते हैं, है ना, जो क्या करता है, क्रियाओं का समन्वय का केंद्र है। इसके तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब अगर क्वेश्चन मिल के आता है, यहाँ पर क्या नहीं क्वेश्चन आता है कि अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये क्या करता है, तो आप बोलेंगे यहाँ से अग्र मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, और आगे बोलेंगे सोचना, अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण करना, याद रखना, समझना इत्यादि भूख सम्मिलित के दृष्टि में होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हो गया, और दूसरे बात मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कंट्रोलेशन करता है। अनैच्छिक क्रिया मैंने बताया जो आपकी इच्छा से नहीं होती है, जैसे कि हृदय रखना, सांस लेना, ये सब। आगे पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क से तो तीन पार्ट होते हैं, पीछे वाला हिस्सा ब्रेन का, इसके तीन हिस्से होते हैं, इसमें से अनुमस्तिष्क है वो शरीर का बैलेंस करता है, बैलेंस यानी आपकी बॉडी को खड़े रखता है, आपकी बॉडी आप जैसे ही बॉडी को डालना चाहते हैं वैसे आपको बैलेंस करके रखता है, और अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, आपको आपका शरीर सदेगा नहीं आपका। पंच आपकी श्वसन की गति को लोग कहते मिले हमारी सांसें फूल जाती हैं जल्दी जल्दी, उनका पंच क्या है, जो सांसों को कंट्रोल नहीं कर पाता, पंच भी जिम्मेदार होता है श्वसन का नियंत्रण करवाने में। दूसरा आपातकालीन में, और ये सब मेंट क्या करता है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है आपातकालीन, जैसे मैं बोलूं गर्दन का हिलाना, यहाँ भी ये क्रिया है, ये क्रिया भी मेंटल कंट्रोल कर लेता है, राइट। तो ये सबको हमने समझा, और हमारे इसमें कुछ छोटी छोटी कुछ नाम का प्रत्येक प्रतिवर्ती क्रिया कैसे होती है, कहां पर है, और पारा हार्मोन बचे हैं, वो हम इसमें अगली वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको एक बार दोबारा और देखें कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, और वीडियो को रोक करके जो मैंने परिभाषा बताई है आप उसको भी दोहराएं, जिससे आप लिख पाए और हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म में याद कर पाए। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार रिविजन करते हैं और वीडियो को रोकने के बाद आप जैसे मैंने सुनाया है आप उसे दोहराते हैं तो आपको मार्क्स याद हो, राइट। तो अभी आप इसको लिख लें, नोट करें।